नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पांडे। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इसी दौरान एक बार फिर से वुमेन रिजर्वेशन बिल का मुद्दा गर्मा गया है। इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र 2024 की जनगणना के बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल को लागू करने के लिए कदम उठाएगा। सीतारमण ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और राष्ट्रपति ने इस पर साइन भी कर दिया है। इसके बाद अब ये कानून बन गया है। इसके प्रावधानों के मुताबिक साल 2024 के सेंसस के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा में 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि महिला विधेयक एक प्रासंगिकता बन गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका में विशेष महत्व बताते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार ने वीरता की 14,500 कहानियों का एक साथ डिजिटल भंडार तैयार किया है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों पर प्रकाश डाला जाएगा। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि तटीय कर्नाटक में रानी अब्बक्का के नाम पर एक सैनिक स्कूल भी खोला जाएगा। उन्होंने स्मारक डाक टिकट के लिए इस्तेमाल किए गए रानी अब्बक्का के चित्र के लिए कलाकार वासुदेव कामत को भी बधाई दी है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर महिला आरक्षण बिल क्या है। तो महिला आरक्षण बिल के मुताबिक लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया है। इस संशोधन के बाद लोकसभा में 1/3 भागीदारी महिलाओं की होगी। इस विधेयक से महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती मिलने के साथ ही आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, इस कानून के बाद लोकसभा में कम से कम 181 महिला सांसद चुनकर आएंगी। फिलहाल संसद में महिलाओं सदस्यों की संख्या जो है वो अभी 82 है। वहीं लोकसभा और दिल्ली विधानसभाओं की तर्ज पर ही देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं में भी बदलाव होगा। जैसे लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी, ठीक वैसे ही सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं की 33% सीटें अनिवार्य हो जाएंगी। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित सीटों में से महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। फिलहाल इस खबर पर इतना ही और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स पे जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।